हेलो दोस्तों, सिनेमैटिक क्लैरिफायर में आपका स्वागत है। आज मैं 2014 की एक कॉमेडी फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बिहेविंग बैडली। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें रिक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी माँ लूसी को सोफे पर बेहोश पड़ा हुआ देखता है। असल में रिक की माँ लूसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और उसके सामने कई पन्ने पड़े थे। अब उसकी हालत देखकर रिक तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराता है। फिर रिक को लूसी द्वारा लिखी गई नवीनतम कहानी के बारे में पता चलता है कि लूसी को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मिस बेंडर और रिक के अफेयर के बारे में पता चल गया था और शायद इसलिए लूसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। फिर रिक हमें बताता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ और हम रिक के फ्लैशबैक में देखते हैं रिक की माँ लूसी शराबी है और वो अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और वो हर समय रिक के पिता से तलाक लेने की बात करती है। रिक की एक बहन है जिसका नाम क्रिस्टीन है जो क्लब में काम करती है। फिर हमें रिक के पिता जोसेफ को दिखाया जाता है और वो भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते और घर से बाहर रहते हुए कहीं चले जाते हैं। इन सब के साथ हमें पता चलता है कि रिक को अपनी क्लास की एक लड़की मीना बहुत पसंद है, लेकिन आज तक उसने मीना से बात तक नहीं की। फिर रिक जिमी से मिलने जाता है। जिमी स्ट्रिप क्लब का मालिक है और रिक की बहन क्रिस्टीन भी इस क्लब में काम करती है। फिर जिमी रिक से कहता है कि वो अपनी एक डांसर को बुलाए, तो उस डांसर को बुलाने के लिए रिक उस डांसर के घर जाता है, लेकिन वो स्ट्रिप क्लब में नहीं जाना चाहती, इसलिए वो रिक को बहकाना शुरू कर देती है। इसलिए रिक वहाँ से अपने दोस्त बिली के घर चला जाता है। यहाँ हम बिली की माँ मिस बेंडर को भी देखते हैं। फिर मिस बेंडर बिली को कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेजती है और फिर जब रिक घर में अकेला होता है तो वो उसके करीब आने लगती है, जिसके बाद यहाँ से दोनों का अफेयर शुरू होता है। तो अगले दिन स्कूल में बिली और रिक नीना को प्रपोज करने की बात कर रहे थे, तभी कार्लिस वहाँ आ जाता है और वो रिक से शर्त लगाता है कि अगर वो नीना को गर्लफ्रेंड बनाता है तो उसे $1000 देगा, लेकिन अगर रिक नीना को गर्लफ्रेंड नहीं बना पाता तो रिक को उसे $1000 देने होंगे। ये सब सुनकर रिक भी इस शर्त के लिए राजी हो जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि कार्लिस एक गैंगस्टर का बेटा है और अगर वो उस शर्त के पैसे नहीं दे पाता है तो वो उसे जान से मार सकता है। इसके बाद रिक बाथरूम में संत लोला को देखता है जो असल में किशोरों का एक काल्पनिक दोस्त होता है। यहाँ संत लोला रिक को प्रेरित करता है कि वो नीना को प्रभावित कर सकता है और उसे गर्लफ्रेंड बना सकता है। फिर रिक को पता चलता है कि नीना का अपने बॉयफ्रेंड केविन से ब्रेकअप हो गया है और ये जानकर उसे लगने लगता है कि वो नीना को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। और जब उसका टीचर उसे क्लासरूम में पढ़ा रहा था तब अचानक उसकी मौत हो जाती है, जिसके कारण स्टूडेंट को छुट्टी मिल जाती है। फिर स्कूल से बाहर निकलते समय रिक नीना से बात करता है और उसे टीचर के अंतिम संस्कार के साथ चलने के लिए कहता है। फिर केविन वहां आता है और नीना केविन के सामने टीचर के अंतिम संस्कार में रिक के साथ जाने के लिए हाँ कहती है। अगले दिन वो टीचर के अंतिम संस्कार में होता है और वे लोग रिक की माँ की कार में बैठे थे। तभी नीना रिक से कहते कि उसे जोश गार्विन का संगीत पसंद है और ये सुनकर रिक नीना को प्रभावित करने के लिए उससे कहता है कि वो जोश गार्विन को व्यक्तिगत रूप से जानता है और वो कल अपने कॉन्सर्ट में भी जाने वाला है। नीना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और नीना उससे पूछती है कि क्या मैं भी उसके साथ कॉन्सर्ट देखने आ सकती हूँ, तो रिक हाँ में जवाब देता है। इस दौरान कोई उसकी कार को पीछे से टक्कर मारता है और बाहर निकलते समय रिक को पता चलता है कि चर्च के फादर ने उसे टक्कर मारी है। फादर फिर रिक से माफ़ी मांगते हैं और उसे अपनी कार ठीक करवाने के लिए कहते हैं। अब क्योंकि रिक ने नीना को कॉन्सर्ट में ले जाने का वादा किया है, इसलिए वो जिमी के पास जाता है और उससे कॉन्सर्ट के लिए टिकट लाने के लिए कहता है। तो जिमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले जिमी रिक को उसके डीलर से ड्रग लाने का काम देता है। फिर रिक ड्रग लेने जाता है और अपने पास कुछ ड्रग रखता है। अब क्योंकि रिक को कॉन्सर्ट में जाने के लिए कार की ज़रूरत थी, इसलिए वो मिस बेंडर की कार मांगता है और मिस बेंडर उसे कार देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन जब रिक कार लेने जाता है तब मिस बेंडर रिक से बिली को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। तब रिक और बिली कॉन्सर्ट की टिकट लेने जिमी के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है कि जिमी ने उन्हें धोखा दिया है और उसने कॉन्सर्ट की टिकटें नहीं खरीदी हैं। आगे वे दोनों सोच रहे थे कि तभी नीना वहाँ आती है और बिली वहाँ रिक के पापा की कार देखता है और अंदर जाने पर उन्हें रिक के पापा और बिली के पापा एक लड़की के साथ दिखाई देते हैं। अब क्योंकि रिक नीना को कॉन्सर्ट में नहीं ले जा सकता था, इसलिए रिक नीना से सॉरी कहता है और नीना भी उसे माफ़ कर देती है। फिर अगले दिन जब वे स्कूल जाते हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए एक नया टीचर आता है, लेकिन ये टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते मर जाता है। इसके बाद जब रिक घर आता है तब उसे कार मैकेनिक का फ़ोन आता है जो उसकी माँ की कार रिपेयर कर रहा था। मैकेनिक रिक को बताता है कि उसकी कार को ठीक करने में 1 सप्ताह लगेगा, इसलिए वो रिक को कुछ समय के लिए एक बहुत महंगी कार चलाने देता है। रिक इस बात से बहुत खुश है
और बिली और नीना के साथ खूब मस्ती करता है। लेकिन उस रात उसे पुलिस पकड़ लेती है। दरअसल पुलिस ने रिक को इसलिए पकड़ा था कि उन्हें रिक की मां की कार में मैकेनिक की लाश मिली थी, और क्योंकि रिक मैकेनिक की कार चला रहा था इसलिए पुलिस को लगा कि रिक ने मैकेनिक की हत्या की है। यहाँ रिक से पूछताछ की जाती है तो रिक पुलिस को बताता है कि वो चर्च के फादर के कहने पर कार की मरम्मत करवाने के लिए उस मैकेनिक के पास गया था। इसी बीच वहाँ एक वकील आता है जिसे चर्च के फादर ने रिक की मदद के लिए भेजा था, और उसके कहने पर रिक सारा दोष अपने पिता पर डाल देता है और फिर पुलिस उसे छोड़ देती है। फिर जब रिक वकील को घर छोड़ने जा रहा था तब गलती से वकील ने रिक की दवाई ले ली थी और नशे में धुत होने के बाद वो रिक के करीब आने लगी। लेकिन क्योंकि अब रिक नीना से प्यार करता था इसलिए वो वकील को घर पर छोड़कर अपने घर आ जाता है। घर आकर उसे पता चलता है कि उसकी बहन क्रिस्टीन ने अपने कई स्ट्रिपर दोस्तों को घर पर बुलाया है। ये देखकर रिक को एक विचार आता है और वो विली से कहता है कि हम यहाँ एक रात के लिए स्ट्रिप क्लब खोलेंगे ताकि हम कार्लिस को देने के लिए $1000 कमा सकें। रिक सोच रहा था कि वो शर्त हार जाएगा इसलिए वो ऐसा कर रहा था। फिर रिक ये सब क्रिस्टीन और बाकी सभी को बताता है और वे सभी इससे सहमत हो जाते हैं। फिर बिली अपनी माँ को मिस बेंडर भी कहता है, लेकिन बात यह है कि रिक को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर बिली बाहर चला जाता है। जब मिस बेंडर रिक को ज़बरदस्ती बहकाने की कोशिश करती है लेकिन रिक उनसे बच रहा है। फिर थोड़ी देर बाद बिली वहाँ आता है और वो अपनी माँ को अजीब हरकतें करते हुए देखता है, लेकिन फिर रिक बिली से कहता है कि वो अपनी माँ को दूसरे कमरे में ले जाए। इसके बाद रिक जिमी को पार्टी में आमंत्रित करता है ताकि वो बिली की माँ को संभाल सकें। उसके बाद पार्टी शुरू होती है। बिली और रिक बहुत अच्छा पैसा कमाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद जिमी वहाँ आता है और रिक उसे मिस बेंडर के पास भेजता है। इसके बाद नीना भी वहाँ आती है और वो वहाँ इसलिए आई क्योंकि वो पुलिस केस को लेकर रिक के बारे में चिंतित थी। फिर रिक नीना को अपने कमरे में ले जाता है जहाँ वे दोनों करीब आते हैं और वो किस करने ही वाले होते हैं कि मिस बेंडर वहाँ आ जाती है। इधर जब मिस बेंडर रिक से बात कर रही होती है, नीना को पता चलता है कि रिक का मिस बेंडर के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता देख रिक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर नीना को एक और बात पता चलती है कि रिक ने उसे इम्प्रेस करने के लिए कार्लिस से शर्त लगाई है, जिसकी वजह से वो और भी गुस्सा हो जाती है। इसी बीच पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं क्योंकि उसने बिना इजाज़त के स्ट्रिप क्लब खोल रखा था। इधर पुलिस रिक को छोड़कर सभी को गिरफ्तार कर लेती है। अब इन सब के साथ नीना को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन रिक सबसे मिलने पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि नीना भी उससे प्यार करने लगी है, लेकिन अब इस घटना के बाद वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। फिर जब वो घर आता है तो रिक को अपने पापा का फ़ोन आता है और इस वजह से वो काफ़ी परेशानियों में पड़ जाता है क्योंकि रिक ने पुलिस स्टेशन में अपना नाम नहीं लिया था। तो अब तक मूवी में जो कुछ हो रहा था वो एक फ्लैशबैक था और अब हम अगली कहानी देखेंगे। रिक अब हर तरफ से परेशानी में था, इसलिए वो कबूल करने के लिए चर्च जाता है। वहाँ वो अपने पिता को मिस बेंडर के साथ अफेयर के बारे में बताता है तो पिता उससे लड़ने लगते हैं क्योंकि उसका भी मिस बेंडर के साथ अफेयर चल रहा था। इन सब के बाद रिक मिस बेंडर के पास जाता है और फिर उससे अपने अफेयर हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। फिर रिक अपनी माँ से मिलने अस्पताल जाता है। वहाँ जब वो अपनी माँ से बात कर रहा था तो उसकी माँ ने नोटिस किया कि रिक बहुत परेशान है, इसलिए वो रिक से कहती है कि तुम्हें ये सब ठीक करना होगा और अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। ये सब सुनकर रिक प्रेरित हो जाता है, लेकिन कार्लिस उसे पकड़ लेता है क्योंकि रिक ने उसे अभी तक शर्त के पैसे नहीं दिए हैं। या कार्लिस रिक की उंगलियां काटने के लिए आगे बढ़ता है और ये देखकर रिक बहुत घबरा जाता है, लेकिन कार्लिस हंसता है और रिक से कहता है वो तो बस मजाक कर रहा था, और फिर कार्लिस रिक को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद रिक वकील के पास जाता है और उसे फ़ोन करता है कि मुझे अपने दोस्त को जेल से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अब क्योंकि रिक के पास वकील को देने के लिए फ़ीस नहीं थी, इसलिए वकील उसे पार्ट टाइम जॉब पर रख लेता है। फिर वकील पुलिस स्टेशन जाता है और रिक के दोस्त को रिहा करवाता है। इसके बाद रिक अपनी माँ से मिलने अस्पताल जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि नीना वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही है। फिर रिक अपनी माँ के पास जाता है और उसे तलाक का पेपर देता है ताकि उसकी माँ उसके डैड को तलाक दे सके। फिर जब रिक अस्पताल से बाहर आ रहा था तो नीना उससे मिलने आती है। रिक पहले उससे सॉरी कहता है और फिर उसे अपने दिल की बात बताता है। नीना भी रिक को बहुत पसंद करने लगती है, इसलिए उसका प्रपोजल स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।